बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहेगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहों के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समृद्ध कबीर असंवाद अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब शब्द स्वरूपी राम संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया पूज्य गुरुदेव भगवान की सारी सृष्टि के मालिक की सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से साध संगति से जुड़कर अपनी आत्मा के कल्याणार्थ हेतु गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर आप और हम सभी भगत भाई बहन निरंतर भक्ति मार्ग में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव जी के कर कमल से लिखित पवित्र ग्रंथ कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है और आज इस श्रृंखला में हमारा ये 60 नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव के आशीर्वाद से हमें बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। कर्म बंधन तथा छुटकारा, कबीर सागर का सरलार्थ, पेज नंबर 587। ये परमेश्वर ने कुछ वाणियाँ लिखी हुई हैं। अष्ट कर्म विधि जैन बखाना बहुरी मीमांसा कर्म प्रधाना सत्य कबीर कहे पुण्य ऐसे सब जीव कर्म फंद में पैसे। ये कुछ वाणियाँ हैं कबीर सागर के सरलार्थ से। नीचे लिखा है भावार्थ। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि सर्व प्राणी कर्मों के वश जन्मते मरते तथा कर्म करते हैं। कर्मों के बंधन को सतगुरु छुड़ा देते हैं। कौन छुड़ा देता है? सतगुरु, क्योंकि सतगुरु स्वयं परमेश्वर हैं। सार शब्द गुप्त रखने का कहना, यानी धर्मदास जी को परमेश्वर कबीर जी के द्वारा 650 साल पहले सार शब्द को गुप्त रखने की कहना। ये कुछ वाणियाँ हैं उसकी। नीचे उसका सरलार्थ किया हुआ है गुरुदेव ने। भावार्थ। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी से प्रतिज्ञा कराई थी कि सार शब्द को गुप्त रखना है, अपने परिवार को भी नहीं बताना है। यदि यह सार शब्द बाहर चला गया तो बिचली पीढ़ी यानी कलयुग के 5505 वर्ष बीतने पर जो भक्ति युग प्रारंभ होगा वह बिचली पीढ़ी परमेश्वर कबीर जी ने कही है। उस समय के हंस पार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यदि काल द्वारा चलाए गए कबीर जी के नाम से 12 पंथ तथा शतलोक और सत्य पुरुष के नाम पर चल रहे राधा स्वामी पंथ आगरा व्यास दिनोद जिला भिवानी में तथा धन धन सतगुरु पंथ सच्चा सौदा सिरसा तथा जगमाल वाली जिला सिरसा तथा मथुरा में जय गुरुदेव पंथ, ये सब राधा स्वामी पंथ से निकले पंथ हैं और सब शतलोक तथा सत्य पुरुष की चर्चा करते हैं। इनके संतों को सत्यनाम तथा सार शब्द का पता चल गया तो ये भी यही मंत्र दीक्षा में दिया करेंगे। ये अधिकारी होंगे नहीं, जिस कारण से सतनाम तथा सार शब्द उनसे प्राप्त करके जाप करने से लाभ नहीं होगा।
उस समय सन 1997 तक ये पंथ चरम पर होंगे, करोड़ों अनुयायी बन चुके होंगे। जब हम जाएंगे या अपना निजी दास भेजेंगे। देखो भाई और बहनों, परमात्मा उसको कहते हैं जो संशय वाली बात ना करे। परमेश्वर उसको कहते हैं, कबीर भगवान उसको कहते हैं जो दोगली बात ना करे। लेकिन यहां पर हमने समझना होगा कि ये दोगली बातें हैं या परमेश्वर जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं, स्वयं को छुपा के इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जब हम जाएंगे या अपना निजी दास भेजेंगे। क्या परमात्मा को पता नहीं होता पहले कि आगे मुझे जाना है या मेरे दास को भेजना है? वे तो अंतर्यामी होते हैं, उन्हें तो सब पता होता कि मुझे जाना है या किसी दास को भेजना है। तो यहाँ पर पूज्य गुरुदेव जी जो कि स्वयं वर्तमान में कबीर भगवान है, और ये अपने आप को छुपाते हुए इस प्रकार की बातें यहाँ पर कह रहे हैं, जबकि आज स्वयं कबीर परमात्मा ही सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट है। जब हम जाएंगे या अपना निजी दास भेजेंगे तो नाम तो वे ही देने हैं, उनके बिना मोक्ष नहीं हो सकता। सब मानव भ्रमित हो जाएंगे कि दीक्षा मंत्र तो एक जैसे हैं, वे पंथ पुराने हैं क्योंकि वे काल द्वारा पहले चलाए जाएंगे। अनुयायियों की संख्या भी अत्यधिक है, इसलिए उन्हीं से दीक्षा लेनी चाहिए। इस प्रकार सार शब्द का भेद अन्य को लगने से मेरे मिशन यानी योजना का नाश हो जाएगा, तुझे महापाप लगेगा। फिर बताया है कि हे धर्मदास, आपने जन्म जन्मांतर में भक्ति की थी, जिस कारण से यह सार शब्द तुझे दिया है। कलयुग की बिचली पीढ़ी को पहले गायत्री 5 नाम मंत्र को 7 नाम का बताकर दिया जाएगा, उसकी साधना कराई जाएगी। सत्य नाम की दीक्षा दी जाएगी, उसकी साधना कराई जाएगी। इस प्रकार भक्ति युक्त करके सार शब्द देकर अनगणित जीवों को उस समय जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा और एक यथार्थ पंथ चलाएंगे, उस समय पार करेंगे। जो तेरे परिवार की बिंद पीढ़ी चूड़ामणि को 5 नाम गायत्री मंत्र के दिए हैं, यदि इन नामों का जाप मर्यादा में रहकर करते रहेंगे तो तेरी संतान तथा जो इनसे दीक्षा लेकर इन 5 नामों का जाप करते रहेंगे तो उनको मनुष्य, स्त्री या पुरुष का जन्म प्राप्त होता रहेगा। फिर वे उस समय जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा यानी सन 1997 के पश्चात तेरी पीढ़ी वाले भी उसी पंथ से दीक्षित होकर कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। तेरा वंश 42 पीढ़ी तक अवश्य चलेगा, परंतु तेरी छठी गद्दी यानी पीढ़ी वाले को काल द्वारा चलाए टकसारी पंथ वाला भ्रमित करेगा, जिस कारण से वह छठी पीढ़ी वाला तेरा बिंद वाला यथार्थ भक्ति त्याग कर टकसारी वाला पान परवाना प्रारंभ करेगा। आरती चौका भी वही प्रारंभ करेगा। जब हम यथार्थ पंथ चलाएंगे, देखो आ गए ना, जब हम यथार्थ पंथ चलाएंगे, ये नहीं कहा कि मेरा दास यथार्थ पंथ चलाएगा। जब हम यथार्थ पंथ चलाएंगे उस समय तेरे वंश वाले उस पंथ से दीक्षा लेकर कल्याण कराएंगे। उस समय सारा विश्व ही मेरी यथार्थ भक्ति उस मेरे अंश से दीक्षा लेकर करेगा। यहां परमेश्वर अपने आप को छुपा देते हैं गुरुदेव भगवान। तब तेरे बिंद वाले भी दीक्षा लेकर मुक्ति प्राप्त करेंगे। इसलिए इस सार शब्द मुक्ति शब्द को तथा मूल ज्ञान तत्व ज्ञान को उस समय तक छुपा कर रखना है। ये मेरी लाख दुहाई अर्थात निवेदन है। यही प्रमाण कबीर सागर में कबीर वाणी अध्याय के पेज 136 137 पर भी है, जिसमें 12 पंथों का वाणी में प्रमाण है। पढ़ें वह प्रकरण इसी पुस्तक में कबीर वाणी अध्याय के सारांश में पृष्ठ 337 पर। यानी कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी को बताया कि धर्मदास, मैंने तेरे को 42 पीढ़ी यानी तेरा वंश चलेगा 42 पीढ़ी तक, 42 पीढ़ी तक तेरे वंश में भक्ति चलेगी। ये आदेश नहीं दिया था परमात्मा ने, यह आशीर्वाद नहीं दिया था। केवल 42 पीढ़ी तक तेरा वंश चलेगा, और जब तेरी छठी पीढ़ी वाला आएगा उस समय काल मेरे समानांतर जो 12 पंथ चलाएगा, उनमें जो टकसारी पंथ वाला है, नकली कबीर पंथ वाला, वो तेरी छठी पीढ़ी वाले को भ्रमित कर देगा। और आज वर्तमान में पूरा का पूरा कबीर पंथ भ्रमित है छठी पीढ़ी के बाद में। तो धर्मदास को चिंता होगी, फिर मेरे वंशज पार कैसे होंगे? आपने ना तो इनको सार नाम दिया, ना सार शब्द दिया, ना सतनाम दिया। तो परमात्मा ने कहा कि देख, मैंने चूड़ामणि को जो 5 मंत्र दे दिए ना, गायत्री मंत्र दे दिया जो प्रथम मंत्र, अगर तेरे वंश वाले, तेरी पीढ़ी वाले और तेरी पीढ़ी वालों से नाम उपदेश लेकर जो जो व्यक्ति स्त्री या पुरुष इन मंत्रों का जाप करता रहेगा मर्यादा में रह के, उनको मनुष्य जन्म प्राप्त होते रहेंगे उस बिचली पीढ़ी के समय तक।
1997 वाले समय तक। और उस समय भाई हम स्वयं जाएंगे, एक नया पंथ चलाएंगे, और उस समय उन सभी आत्माओं को मैं फिर से अपनी शरण में लूंगा, और यदि वे मेरे से उपदेश लेकर आजीवन भक्ति करेंगे तो तेरी पीढ़ी वाले भी पार होंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। जीव धर्म बोध पेज 31, 1939 से 41, 1949 तक सामान्य ज्ञान है। पृष्ठ 35, 1943 पर लिखा है कि साखी तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। भावार्थ, तीर्थ पर जाने का एक फल यह है कि कोई पूर्ण संत मिल जाता है, जिस कारण से उस भ्रमित आत्मा को सच्चा मार्ग मिल जाता है। संत गरीबदास जी ने भी कहा है कि गरीब मेले ठेले जाइए, मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाते। भावार्थ, संत गरीबदास जी ने कहा है कि तीर्थों पर जो भक्तों के मेले लगते हैं वहां जाते रहना, हो सकता है कभी कोई संत मिल जाए। लेकिन भाइयों और बहनों, यदि आपको पूर्ण संत मिल गया है, जैसे वर्तमान में धरती पर पूर्ण संत केवल सतगुरु रामपाल जी हैं, जब आपको उस पूर्ण संत की शरण मिल गई है, उसके बाद ये वाणी हमारे ऊपर लागू नहीं है। उस पूर्ण संत से उपदेश लेने के बाद में हमने फिर मेले ठेले में तीर्थों पर यहाँ बिल्कुल धक्के नहीं खाने हैं। ये वाणी तो केवल उस समय के लिए है जब तक आपको पूर्ण संत नहीं मिलता है। तब तक आप तीर्थों पे जाते रहिए, मेले में जाते रहिए, धार्मिक जगहों पर जाते रहिए। क्या पता आपको कोई पूर्ण संत मिल जाए और आपको अपने संपर्क में ले ले, आपको अपनी शरण में ले ले। लेकिन जब हम उसकी शरण में आ जाते हैं, उसके बाद फिर हमने मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, धार्मिक स्थल, तीर्थ वगैरह, मेले वगैरह हमने कहीं नहीं जाना है। केवल फिर अपनी भक्ति और मर्यादाओं का ध्यान रखना है और कल्याण हो जाए। जैसे धर्मदास जी तीर्थ भ्रमण पर मथुरा वृंदावन गया था, वहां स्वयं परमेश्वर कबीर जी ही जिंदा संत के रूप में मिले और धर्मदास जी का जन्म ही सुधर गया, कल्याण को प्राप्त हुआ। संत मिले फल चार का भावार्थ है कि संत के दर्शन से परमात्मा की याद आती है। कबीरा दर्शन साधु का, मुख पर बसे सुहाग, और दर्शन उन्हीं को होते जिनके पूर्ण भाग। तो सबसे पहला फल तो क्या है कि पूर्ण संत के दर्शन मात्र से भी हमारे असंख्य पाप कर्म नष्ट होते हैं। संत मिले फल चार का भावार्थ है कि संत के दर्शन से परमात्मा की याद आती है। ये ध्यान यज्ञ है। संत से ज्ञान चर्चा करने से ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। ये दूसरा फल है। तीसरा फल, जब संत घर पर आएगा तो भोजन की सेवा का फल मिलेगा। तथा चौथा फल, यदि संत नशा नहीं करता है तो उसको रुपया या कपड़ा वस्त्र दान अवश्य देता है। इस प्रकार संत मिले फल चार, जब सतगुरु मिल गए तो सर्व मिल गए, मोक्ष भी मिल गया। कबीर सागर में ज्ञान का अज्ञान बनाने का प्रमाण जीव धर्म बोध पेज 37, 1945 पर लिखी वाणी में है। कबीर खड़े बाजार में गलकटों के पास, जो कोई करे सो भरेंगे, तुम क्यों भये उदास। वास्तविक वाणी इस प्रकार है, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भया उदास। जीव धर्म बोध पृष्ठ 38, 1946 पर, काल कराल आप ही जानी, ब्रह्मा विष्णु महेश भवानी। संत गरीबदास जी ने भी कहा है कि तीनों देवा काल हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, भूले चुके समझियो सबका हूं आशीष। गरीब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल प्रपंच बनाया, वाणी हमरे लइए। कबीर परमेश्वर जी ने जीव धर्म बोध पेज 40, 1948 पर कहा है कि सब ही संत श्रुति कहें बखानी, नर स्वरूप नारायण जानी। लिखो भेद वेद वेदांता पुराना, जबूर तोरेत इंजिल कुराना। सब ही मिल करते निर्धारा, नर प्रभु निज स्वरूप संवारा। निश्चय नर नारायण देही, ऋषि मुनि प्रभु को निराकार कहे ही। वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18। सब ग्रंथ कहें प्रभु नराकार, ऋषि कहें निराकार। सब ग्रंथ कहें प्रभु नराकार। नराकार मानी नर आकार, मानव सदृश से है परमात्मा, साकार है। ये कौन कहते हैं? सब ग्रंथ कहें प्रभु नराकार, यानी भगवान नर आकार में है, साकार है। और ऋषि कहें निराकार। निराकार मानी अदृश्य, दिखाई नहीं देता। तो ऋषियों ने वेदों को ढंग से समझा नहीं। जीव धर्म बोध प्रश्न 41, 1949 पर वाणी, उत्तम धर्म जो कोई लखी पाए, आप कहे औरन बताए। ताते सत्य पुरुष ही हर से, कृपया वाकी तापर बरसे। यानी सबसे पहले तो आदमी
स्त्री या पुरुष जब उसको सत्य मार्ग मिल जाए और वो पहचान कर ले पूर्ण संत की, उसके बाद यदि वो दूसरों को समझाता है तो उससे जो परमात्मा होता है प्रसन्न होता है। जो कोई भूले राह बतावे, परम पुरुष की भक्ति में लावे, ऐसो पुण्य तास को वर्णा, एक मनुष्य प्रभु शरणा करना। कोटि गाय जिन गहे कसाई, ताते सूरा लेत लड़ाई, एक जीव लगे जो परमेश्वर रहा, लाने वाला गहे पुण्य अथा। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि एक मानव, स्त्री या पुरुष उत्तम धर्म यानी शास्त्र अनुकूल धर्म कर्म में पूर्ण संत की शरण में आता है, औरों को भी राह यानी मार्ग बताता है, उसको परमेश्वर हृदय से प्रसन्न होकर प्यार करता है। जो कोई एक जीव को परमात्मा की शरण में लगाता है तो उसको बहुत पुण्य होता है। एक गाय को कसाई से छुड़वाने का पुण्य एक यज्ञ के तुल्य होता है। करोड़ गायों को छुड़वाने जितना पुण्य होता है, उतना पुण्य एक जीव को काल से हटाकर पूर्ण परमात्मा की शरण में लगाने का मध्यस्थ को होता है। जीव धर्म बोध, पृष्ठ 42 1950 से 61 1969 तक का सारांश। पृष्ठ 42-43 पर सामान्य ज्ञान है। जीव धर्म बोध, पृष्ठ 44 1952 पर। परमात्मा की कृपा बिना परिश्रम अर्थात कर्म भी साथ नहीं देता। चौपाई। पुरुषार्थ की ऐसी बातें कर अवश्य पुरुषार्थ ताते, यथा किसान की किसानी कर ही, उपजे अन्न पेट निज भर ही। हल बाही अवश्य ते ही करना, भली भांति निज खेत सवरना। बीज बोए रखवाली कीजे, पशु पंछी से बचाव करीजे। करी निज श्रम विनसे प्रभु पाही, भरे खेत वर्षा करिताही। जो ईश्वर वर्षा नहीं करही, व्यर्था किसानी ताकी पर ही। जो बरसे वर्षा सुकाला, तो किसान सो होए निहाला। जो आलस करके नर कोई, संशय पे हल जोते नहीं सोई। बीज न बोए न कर रखवारी, बरसे घन अरु भरसे कियारी। ताहे अनफल हाथ न आए, मूर्ख मिथ्या आस लगाए। यानी गुरुदेव भगवान हमें समझाना चाहते हैं कि परमात्मा की विशेष कृपा, रजा और मेहर के बिना भगत की भक्ति भी सफल नहीं हो सकती है। एक छोटे से सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बताया कि पुण्यात्माओं, आप इस भूल में ना रह जाना कि आप केवल अकेले अपनी भक्ति के बलबूते पे पार हो जाओगे। ये भक्ति करने वाले लाखों लाखों साल जिनकी उम्र थी, दिन में सैकड़ों मालाएं फेरा करते थे, पता नहीं कितने चले गए ऐसे, आज वो गधे की योनि में घूम रहे हैं। भगत कभी भी अकेले भक्ति के बलबूते पर पार नहीं हो सकता, मोक्ष प्राप्त नहीं करवा सकता। सतगुरु की मेहर विशेष चाहिएगी, विशेष मेहर। इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, और राजी कर सतगुरु रूठे नू। एक छोटा सा सत्संग गुरुदेव भगवान का। पुणात्माओं, आप केवल भक्ति से पार नहीं हो सकते, ये भूल मत करना। कहते इन बातां क्या पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, के गुरु जी की कृपा, गुरु जी का क्या कृपा पात्र बना रहना पड़ेगा आपको। अगर आप जी ने कितनी भक्ति करते रहना और गुरु जी त्याग दिए तो कभी सतलोक नहीं जा सकते। कितनी बात बना लेना। और पृथ्वी पर कोई संत नहीं है आज के दिन इस दास के अतिरिक्त। अभिमान नहीं, ये सच समझना। पृथ्वी ने 21 ब्रह्मांड में कोई नहीं है। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार गुरुदेव ने यहाँ पर किसान का उदाहरण दिया है कि किसान ने मेहनत बहुत करी, खेत को संवारा, बीज भी डाल दिया और पशु पक्षियों से उसकी रक्षा भी कर रहा है। और यदि परमात्मा ने वर्षा नहीं करी, क्योंकि पहले के समय में जो खेती बाड़ी थी वो वर्षा पे निर्भर होती थी, पहले ट्यूबवेल वगैरह, लाइट थी नहीं तो ट्यूबवेल वगैरह होती नहीं थी, तो वर्षा के ऊपर ही खेती बाड़ी निर्भर होती थी। तो मान लीजिए किसान ने अपना पूरा काम कर लिया, लेकिन वर्षा अगर परमात्मा ने नहीं की तो उसकी सारी फसल बर्बाद। ठीक इसी प्रकार भगत बहुत भक्ति कर रहा है, अच्छी बात है, मर्यादा भी निभा रहा है, लेकिन परमात्मा की विशेष मेहर बिना उसकी भक्ति सफल नहीं हो सकती। और परमात्मा भगत पर मेहर कब बरसाएगा, किस भगत पर बरसाएगा, वो भी गुरुदेव ने एक सत्संग में बताया। छोटा सा सत्संग। कहते हैं तुम्हारा जो कल्याण कैसे होगा कि सतगुरु जो तत्वदर्शी संत है उसको नजर निहाल कर के इतना उनके अनुसार उनके मर्यादा में चल के वो तेरे ऊपर गदगद हो जाए। वो संत के मेरी प्यारी आत्मा परमात्मा को पाने के रास्ते पर बिल्कुल सही चल रही है। तो अंदर से जो एक हिलोर आती है संत के अंदर से, जिस भक्त की, जिस बहन भाई की क्रियाओं से जो प्रसन्न हो जाता है कि ये सही मर्यादा में चल रहा, तो वो जो एक रजा आती है, उसके बाद फिर एक उसके प्रति एक कसक जाती है कि बहुत अच्छी। और परमात्मा
अपने बच्चे पर मेहर रखना, ऐसे ही चले तो वो एक आशीर्वाद आपको एक्स्ट्रा मिलता है, जिसको ग्रेस मार्क कहते हैं। तो यहां कहते हैं इन बातों के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल। मान ले तन यो ज्ञान भी हो गया कैसे ऐसे होता तो, और सतगुरु नजर निहाल हुआ नहीं, तुझे सार नाम फिर सार शब्द मिला नहीं, तो भी बात बिगड़ेगी। इसलिए ये कल्याण कहती है बातें कहन सुन की ना है, कर पाड़ने की है। तो भाई और बहनों, आप और हमें समझ में आ गया होगा, यदि हमने सतगुरु की मेहर प्राप्त करनी है तो हमने सतगुरु के प्रत्येक वचन पर और आधीन भाव से चलना पड़ेगा। परमात्मा आधीन विनम्र भगत से प्रसन्न होता है, और जिस भगत में विनम्रता नहीं है, वो चाहे कितना ही बड़ा भगत है, कितनी भक्ति करता है, कितना दान पुण्य करता है, परमात्मा उस पर अपनी मेहर नहीं बख्शेगा। आपने पिछले वीडियो में देखा, गुरुदेव ने बताया कि हज़रत सुलेमान जो कि मुसलमान धर्म में एक पैगंबर हुए हैं, उन्होंने कहा है कि अगर राई जितना भी अभिमान जीव में रह गया तो वो बहिश्त यानी स्वर्ग में नहीं जा सकता। तो हमने तो सतलोक जाना है, स्वर्ग से करोड़ों शंखों कोष आगे ऊपर। तो भाई और बहनों, भला हम कैसे पार हो जाएंगे, हम कैसे सतलोक चले जाएंगे अगर हमारे अंदर अभिमान शेष रह गया तो गुरुदेव भगवान उसी आत्मा पे अपनी मेहर बख्शेंगे, रजा बख्शेंगे, जो भक्ति भी करेगा, मर्यादा में भी रहेगा, भगत के सारे गुण भी अपने ऊपर धारण करेगा और विशेष आधीनी भाव में रहेगा। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि यदि कोई भक्ति करता है और उसके ऊपर परमेश्वर कृपा नहीं करता है तो उसकी साधना व्यर्थ हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि भक्ति करता है और मन में अभिमान भी रखता है तो उस पर परमेश्वर की कृपा अर्थात वर्षा नहीं होती, जिस कारण से उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। उदाहरण, जैसे पूर्व समय में खेती यानी कृषि पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर थी, इसलिए कहा है कि जैसे किसान खेत में बीज बोता है, परिश्रम करता है, यदि परमेश्वर समय पर वर्षा ना करे तो उसकी फसल व्यर्थ हो जाती है। भले किसान फसल बीजने के लिए हल चलाता है, बीज बोता है, पशु पक्षी से भी रक्षा करता है, बहुत परिश्रम करता है, वर्षा ना होने से उसका सर्व परिश्रम अर्थात कर्म व्यर्थ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार भगत भक्ति भी करता है, नियम भी निभा रहा है, अगर गुरु कृपा नहीं करेगा, विशेष मेहर नहीं बख्शेगा, अपना विशेष वो आशीर्वाद नहीं देगा तो उसकी भक्ति सफल नहीं हो सकती। कर्म न यारी देत है भस्मा गिर भस्मंत, कर्म व्यर्थ है तास का जो रीझे नहीं भगवंत। जो खेत में बीज नहीं बोता है फिर वर्षा हो जाती है, यदि वह मूर्ख फसल पाने की आशा लगाता है तो भी व्यर्थ है। भावार्थ है कि भक्ति कर्म भी करे और परमेश्वर का कृपा पात्र भी बना रहे तो जीव को लाभ मिलता है। जीव धर्मबोध पेज 46 1954 पर मनुष्य को नित्य कर्म वर्णन चौपाई। भोर ही उठ नित्य कर्म करीजे, करी तन शुद्ध भजन चित दीजे। प्रभु प्रति विनय बचनते मांगे, महादीन है ताके आगे। मोर मनोरथ कर प्रभु पूरा, दीन बंधु कीजिए दुख दूरा। सर्व समय तू ही जग करता, तेरो हुक्म सर्व पर बरता। मोर उद्धार करो प्रभु सोई, विघ्न बिहाय कृपया तो होई। गुरु अचारज को निज टेरे, सदा सहायक अपनो हेरे। बार बार करो प्रभु प्रति विनती, यद्यपि सो न करे कछु न गिनती। अब देखो भाई और बहनों, एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है अब आगे, और आप भाई बहनों को अब विश्वास होगा कि हाँ, कैसे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान साध संगति के माध्यम से हम सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर विशेष मेहर बख्शे हुए हैं। और जो बातें आप और हम भाई बहनों को आज पढ़ने और सुनने को मिल रही हैं, परमेश्वर आप और हमारे से साध संगति के माध्यम से उसी प्रकार से नित्य कर्म करवा रहे हैं, नित्य कर्म। अब आगे जो बातें गुरुदेव ने लिखी है, इस अनुसार सुबह उठते ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए वर्तमान 2024 तक कोई भी भाई बहन ये क्रिया नहीं करता है, उनको पता ही नहीं है। तो परमेश्वर ने साध संगत वालों पर यह मेहर बख्शी है। जिस नित्य कर्म का गुरुदेव यहां जिक्र करने जा रहे हैं, वो नित्य कर्म भाई बहन पिछले 3 वर्षों से लगातार कर रहे हैं सुबह उठते ही। क्या है? कबहू के दाया प्रभु की होई, दुख दरिद्र सब डारे खोई। लाभ अलाभ एक समगनिये, सदा काल प्रभु गुन गुन बनिए।
भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि भगत को सुबह उठकर नित्य कर्म करना चाहिए। प्रथम वाणी में यानी पृष्ठ की वाणी नंबर 12 में लिखा है कि भोर ही उठी नित कर्म करीजे, करी तन शुद्ध भजन चित दीजे। सुबह उठते ही मंगलाचरण पढ़ें। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सुबह उठते ही मंगलाचरण पढ़ें। तो आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन मंगलाचरण पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? हम तो रात को सोते हैं उससे पहले भी मंगलाचरण करते हैं। घर से बाहर निकलते हैं बच्चे स्कूल के लिए या अन्य व्यक्ति अपने कार्य के लिए, तो भी हम मंगलाचरण करते हैं। गाड़ी लेकर निकलते हैं तो गाड़ी चलते ही मंगलाचरण शुरू हो जाता है। तो आप और हम सभी भगत भाई बहन सुबह उठते ही क्या करते हैं? मंगलाचरण। सुबह उठते ही मंगलाचरण पढ़ें। यदि याद है तो मौखिक मन मन में या बोलकर उच्चारण करें, उसके पश्चात निमन शब्द बोलें। फिर मंगलाचरण के बाद में कौन सी वाणियां बोलनी है? समरथ साहिब रतन उजागर, सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर, जूनी संकट मेटो गुसाई, चरण कमल की मैं बलि जाही, भाव भक्ति दी जो परवाना, साधु संगति पूर्ण पद ज्ञाना, जन्म कर्म मेटो दुख दुंदा, सुख सागर में आनंद कंदा, निर्मल नूर जहूर जुहारम, चंद्र गता देखो दीदारम, तुम हो बंकापुर के वासी, सतगुरु काटो यम की फांसी, मेहरबान हो साहिब मेरा, गगन मंडल में दीजो डेरा, चकवे चिदानंद अविनाशी, रिद्धि सिद्धि दाता सब गुण राशि, पिंड पुराण जिन दीन दाना, गरीब दास झांकू कुर्बाना। तो आप और हम सभी भगत भाई बहन सुबह उठते ही इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। सबसे पहले बैठे बैठे या उठकर या हाथ मुंह धोकर, जैसे भी है, दरबार साहिब के आगे खड़े होकर या अपने बिस्तर पर, जैसे भी है, सुबह उठते ही सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। उसके बाद हम सतगुरु महिमा की ये 8 वाणियां बोलते हैं। और ये प्रोसीजर पिछले 8 वर्षों से साध संगति में चला हुआ है। और सभी भगत भाई बहनों को ये इस प्रकार का एक पोस्टर बना के, इस प्रकार का A4 साइज का ये पैम्पलेट बना के, ये उसके पीछे का भाग है जिस पर नियम और मर्यादाओं के विषय में परमात्मा ने दास से एक शब्द बनवाया था, वो लिखा हुआ है। और ये उसका जो है फ्रंट पेज है जिसमें पूज्य गुरुदेव जी की फोटो, और नीचे देखो ये महिमा की 8 वाणियां लिखी हुई है पूरी की पूरी। और सभी भाई बहनों को यही कहा गया था कि सुबह उठते ही हमने सबसे पहले मंगलाचरण करना है, फिर सतगुरु महिमा की ये 8 वाणियां हमने प्रतिदिन बोलनी है। यदि आपको याद नहीं है तो आप इस पैम्पलेट को हाथ में लेकर बोल सकते हैं। तो भाई और बहनों, परमात्मा के हिसाब से कौन चल रहा है? कबीर सागर के सरलार्थ के हिसाब से भक्ति कहाँ हो रही है? शतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में या फिर साध संगति में? और ये कुछ नियम और मर्यादाओं के बारे में परमात्मा ने शब्द लिखवाया था। तो भाई और बहनों, मर्यादाओं के बिना तो भक्ति सफल हो ही नहीं सकती। तो गुरुदेव के आशीर्वाद से हम इस शब्द को एक बार गाएंगे ताकि हमें दोबारा से याद हो, हमारे अंदर एक ताजगी बनी रहे, मर्यादाओं को लेकर कोई भूल ना पड़े कि मुख्य मुख्य क्या मर्यादा है गुरुदेव भगवान की। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुने मेरी काल नगर में, जय गुरु रूठ गया मारा हो, गुरु रूठ गया मारा हो। भाई मांस मदिरा सुल्फा गांजा, ना गुटका बीड़ी पीना हो, मांस मदिरा सुल्फा गांजा, ना गुटका बीड़ी पीना हो, महापाप इसको छूने का, ये प्रथम वचन निभाना हो, प्रथम वचन निभाना हो। घर छूटो या जग रूठो,
चाहे रूठो ये संसारा हो। कौन सुने मेरी काल नगर में, जय गुरु रूठ गया मारा हो, गुरु रूठ गया मारा हो। दूसरा नियम क्या है? भाई मंदिर मस्जिद तीर्थ दर्शन ना पूजू मात मसाणी हो। मंदिर मस्जिद तीर्थ दर्शन ना पूजू मात मसाणी हो। अस्थि विसर्जन पितर पूजा ना बूजा पड़वाणी हो, ना बूजा पड़वाणी हो। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। कौन सुने मेरी काल नगर में, जय गुरु रूठ गया मारा हो, गुरु रूठ गया मारा हो। आगे तीसरे नंबर का नियम, भाई मक्का मदीना अमरनाथ चाहे काशी धाम छुड़ानी हो। मक्का मदीना अमरनाथ चाहे काशी धाम छुड़ानी हो। सिवा गुरु के और जगत में ना करनी पूजा पानी हो, ना करनी पूजा पानी हो। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। कौन सुने मेरी काल नगर में, जय गुरु रूठ गया मारा हो, गुरु रूठ गया मारा हो। आगे 4 नंबर का नियम, भाई नियम चतुर्थ गुरु की आज्ञा चाहे काट के शीस चढ़ाना हो। नियम चतुर्थ गुरु की आज्ञा चाहे काट के शीस चढ़ाना हो। दान धर्म चाहे यज्ञ हवन हो, सतगुरु से आज्ञा पाना हो, सतगुरु से आज्ञा पाना हो। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। कौन सुने मेरी काल नगर में, जय गुरु रूठ गया मारा हो, गुरु रूठ गया मारा हो। 5वें नंबर का नियम, भाई झूठा खाना ना कुछ पीना चाहे हो अमृत का दाना हो। झूठा खाना ना कुछ पीना चाहे हो अमृत का दाना हो। दुनिया से ती कर दोस्ती काठ का फंद लगाना हो, काठ का फंद लगाना हो। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। कौन सुने मेरी काल नगर में, जय गुरु रूठ गया मारा हो, गुरु रूठ गया मारा हो। आगे 6 नंबर का नियम, भाई 6 मासी बरसो दी सरादा ना कोई पिंड भराना हो। 6 मासी बरसो दी सरादा ना कोई पिंड भराना हो। ना पंडित कोई कर्म कांड हो, इस जगत को है समझाना हो, इस जगत को है समझाना हो। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। कौन सुने मेरी काल नगर में, जय गुरु रूठ गया मारा हो, गुरु रूठ गया मारा हो। 7 नंबर का नियम, भाई देवी धाम पे पशु की गर्दन ना बाल वहाँ कटवाना हो।
देवी धाम पर पशु की गर्दन ना बाल वहाँ कटवाना हो। जैसा दर्द अपने को होवे ऐसा जान बिराना हो, ऐसा जान बिराना हो। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। कौन सुने मेरी काल नगर में, जय गुरु रूठ गया मारा हो, गुरु रूठ गया मारा हो। 8 नंबर का नियम, भाई सूतक पातक भात न छूछक, ना कोई नाचना गाना हो। सूतक पातक भात न छूछक, ना कोई नाचना गाना हो। रहन सहन तेरा साधारण, और जग से रह बिराना हो, जग से रह बिराना हो। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। कौन सुने मेरी काल नगर में, जय गुरु रूठ गया मारा हो, गुरु रूठ गया मारा हो। 9 नंबर नियम, भाई ताश खेलना फिल्म देखना रिश्वत जहर समाना हो। ताश खेलना फिल्म देखना रिश्वत जहर समाना हो। होली दिवाली ना कोई पूजा, सतगुरु का वचन निभाना हो, सतगुरु का वचन निभाना हो। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। कौन सुने मेरी काल नगर में, जय गुरु रूठ गया मारा हो, गुरु रूठ गया मारा हो। 10 नंबर नियम, भाई मात बहन सबकी एक जैसी, ना अपनी नियत डिगाना हो। मात बहन सबकी एक जैसी, ना अपनी नियत डिगाना हो। ना लेना ना देना किसी को, इस दहेज का नाम मिटाना हो, इस दहेज का नाम मिटाना हो। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। कौन सुने मेरी काल नगर में, जय गुरु रूठ गया मारा हो, गुरु रूठ गया मारा हो। 11 नंबर नियम, भाई गुरु की पूजा गुरु की सेवा, ना कोई गुरु समाना हो। गुरु की पूजा गुरु की सेवा, ना कोई गुरु समाना हो। प्रथम इनको दंडवत करना, बाकी सब प्रणामा हो, बाकी सब प्रणामा हो। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। कौन सुने मेरी काल नगर में, जय गुरु रूठ गया मारा हो, गुरु रूठ गया मारा हो। 12 नंबर, भाई वाणी साखी सब संतों की, देती ये परमाणा हो। वाणी साखी सब संतों की, देती ये परमाणा हो। सत्य पुरुष सतलोक से चल कर, परगट गाँव धनाना हो, परगट गाँव धनाना हो। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। कौन सुने मेरी काल नगर में, जय गुरु रूठ गया मारा हो, गुरु रूठ गया मारा हो।
तो भाई और बहनों, इस विधि से आज वर्तमान में अपनी दैनिक जो नित्य क्रिया हैं गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से केवल साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन ही कर रहे हैं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। इस प्रकार प्रति सुबह मंगलाचरण तथा उपरोक्त शब्द पढ़ें, फिर प्रथम मंत्र का 1 या 2 या इससे अधिक बार समय अनुसार जाप करें। उसके बाद सुबह उठते ही आपकी इच्छा है, आप चाहे प्रथम मंत्र का जाप करें, सतनाम मिला है तो चाहे सतनाम का जाप करें, चाहे 1 करें, 2 करें, 10 करें, पूरी माला करें, ये आप भक्तों के ऊपर निर्भर करता है। देखो यहां परमात्मा ने सबसे पहले क्या कहा है, फिर प्रथम मंत्र का 1, 2 या इससे अधिक बार समय अनुसार जाप करें। क्योंकि भाई और बहनों, सतगुरु की जो पूजा है वास्तव में मंत्रों में वो प्रथम मंत्र में है। देखो जिन भाई बहनों को सतनाम मिला हुआ है तो सतनाम के जो 2 मंत्र हैं वो सतगुरु के नहीं हैं। एक तो काल का है और एक महाकाल का है, यानी एक ब्रह्म का और एक अक्षर पुरुष का है। प्रथम मंत्र हमें जो दिया जाता है उसमें सबसे पहला और सबसे लास्ट वाला मंत्र हमारे गुरुदेव भगवान का है। ये परमात्मा की पूजा का मंत्र है और बाकी बीच के जो 5 मंत्र हैं वो इन देवी देवताओं के हैं। इसलिए गुरुदेव ने यहां सबसे पहले यही कहा कि प्रथम मंत्र का 1 या 2 जैसा भी है आप जाप करें। तो भक्ति नियम अनुसार आपको चाहे सतनाम मिला है चाहे सारनाम मिला है, हमें सुबह उठते ही सबसे पहले मंगलाचरण, फिर महिमा की 8 वाणियां और उसके बाद 1, 2, 5, 10 जितने भी आप कर सको प्रथम मंत्र यानी परमात्मा की पूजा से हम मंत्रों का जाप करना शुरू करें। इस प्रकार प्रति सुबह मंगलाचरण तथा उपरोक्त शब्द पढ़ें, फिर प्रथम मंत्र का 1, 2 या इससे अधिक बार समय अनुसार जाप करें। 108 बार जाप को 1 माला कहा जाता है। फिर सुबह का पाठ भक्ति बोध वाला करें। दिन में यदि सतनाम प्राप्त नहीं है तो प्रथम मंत्र का जाप करते रहें। दोपहर 12 बजे के पश्चात दिन में असुर निकंदन रमणी करें। सुबह का नित्य नियम रात्रि के 12 बजे के बाद सुविधा अनुसार दिन के 12 बजे तक कर सकते हैं। मंत्र जाप कभी भी कर सकते हैं। वैसे नित्य नियम यानी सुबह के नित्य कर्म सूर्योदय के 1 घंटा पहले या बाद में किया जाता है। यदि आगे पीछे भी करना पड़े तो समान लाभ ही मिलता है। ये सारी बातें शंका समाधान पुस्तक के अंदर परमात्मा ने बहुत विस्तार से लिखवाई हुई हैं। जिनको सतनाम प्राप्त है वे दिन में सतनाम का जाप करें, जिनको सारनाम प्राप्त है वे दिन में सारनाम का जाप करें। इसका मतलब ये नहीं कि रात में जाप ना करें। भाई रात तो वैसे सोने का समय होता है ना, इसलिए परमात्मा ने रात का नाम नहीं लिया, दिन का नाम लिया है। अन्यथा रात्रि में जब भी आपकी आंखें खुलें आप जी सतनाम भी कर सकते हैं, सारनाम भी कर सकते हैं, प्रथम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यदि इच्छा हो तो प्रथम मंत्र भी कर सकते हैं, परंतु सत्यनाम प्राप्त होने के पश्चात सत्यनाम का जाप अधिक करना है। यानी सतनाम जिन भाई बहनों को मिल गया है तो उसके बाद हमने सतनाम के जाप को ज़्यादा महत्व देना होता है। प्रथम मंत्र का आप 1 या 2 माला कर सकते हैं, लेकिन सतनाम को फिर हमने ज़्यादा से ज़्यादा सुमरण के रूप में लेना है। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, काम धंधा करते करते, यानी सतनाम मिलने के बाद में प्रथम मंत्र की कम से कम 1 माला, 2 कर सको तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हमने सतनाम को ज़्यादा महत्व देना है। सतनाम की आप चाहे 10 माला करो, 20 करो, चाहे 50 करो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। सारनाम में सतनाम का लाभ भी मिलता है, इसलिए सारनाम मिलने के पश्चात सतनाम के जाप की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। यदि सारनाम के जाप में कठिनाई आए तो पहले कुछ मिनट अकेला सतनाम का जाप करना चाहिए, फिर शीघ्र ही सारनाम का जाप करना चाहिए। शाम के समय संध्या आरती करनी चाहिए। इसको करने का सही समय सूर्य अस्त के समय है। यदि किन्हीं कारणों से आगे पीछे करनी पड़े तो भी समान लाभ मिलता है। विशेष परिस्थिति में संध्या आरती सूर्य अस्त से 1 घंटा पहले तथा रात्रि के 12 बजे से पहले तक भी कर सकते हैं। असुर निकंदन नमैनी भी विशेष परिस्थितियों में दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक कर सकते हैं, समान लाभ मिलेगा। लेकिन इसको प्रतिदिन करने का अभ्यास ना बनाएं। देखो जो नियम बता दिए गुरुदेव ने वो तो नियम ही है। गुरुदेव ने नित्य नियम का सही समय बताया, सूर्योदय के 1 घंटा पहले यानी 5 बजे के आसपास का समय। असुर निकंदन रमैनी का उचित समय बताया दिन के 12 बजे से 2 बजे के बीच का, और संध्या आरती का उचित समय बताया सूर्य अस्त के समय। विशेष समय तो यही है।
बाकी गुरुदेव ने हमें छूट दे रखी है, वो बात अलग है। लेकिन परमात्मा ये कह रहे हैं कि आप फिर इसको रोजाना वैसे ही ना करना शुरू कर दें। भाई कभी कभार आपको समय नहीं है, आप समय पर नित्य नियम नहीं कर पाए, तो फिर आप आगे पीछे कर सकते हैं जो समय परमात्मा ने जो बता दिया है एक्स्ट्रा। लेकिन इसको रोजाना नियम ना बनाएं कि अभी तो दिन के 12 बजे तक का समय है, कर लेंगे आराम से, क्या जल्दी है। अरे रात के 12 बजे तक का बताया गुरु जी ने रमेणी का, कर लेंगे। परमात्मा कहते हैं इसको फिर रोजाना का वो टाइम टेबल ना बनाओ, वो तो केवल विशेष परिस्थितियों में है। अगर आप इसको फिर रोजाना उसी हिसाब से करने लग जाओगे तो फिर वो लाभ आपको नहीं मिलेगा। यदि आप यात्रा में हैं तो आप यात्रा में तीनों संध्या कर सकते हैं, मंत्र भी कर सकते हैं। यदि आप सुबह भ्रमण के लिए जाते हैं और आपको सुबह का नित्य कर्म याद है तो सैर करते करते भी कर सकते हैं। लेकिन भाई और बहनों, जब आपको ज्ञान हो जाएगा, इस परमात्मा की महिमा का पता चल जाएगा कि मनुष्य शरीर क्यों मिला है, फिर आप कभी भी टहलते टहलते घूमते घूमते नित्य नियम नहीं करोगे। चाहे आपको याद है चाहे नहीं है, आप विधि अनुसार ही करोगे, बैठकर या खड़े होकर अपने घर पर समय निकाल कर। यदि आप सुबह भ्रमण के लिए जाते हैं और आपको सुबह का नित्य कर्म याद है तो सैर करते करते भी कर सकते हैं। इसी प्रकार तीनों संध्या आप सैर करते करते भी कर सकते हैं। लेकिन भाई और बहनों, अब साथ संगति से जुड़ने के बाद जब हमें यह ज्ञान हुआ है, सतगुरु का ज्ञान हुआ है, सतगुरु की महिमा का ज्ञान हुआ है, अब हम सत्सेवक भाई बहन जब तक तीनों समय की आरती सही प्रकार से नहीं कर लेते हैं तब तक हमारे को आत्म संतुष्टि नहीं होती है। हम चलते फिरते खाते पीते संध्या आरती नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि परमात्मा की भक्ति से बढ़कर और कोई कार्य दुनिया में नहीं है। हम 100 कार्यों से समय निकालकर, पहली बात तो भगत जिसको ज्ञान हो गया वो फालतू के कार्यों में उलझता ही नहीं है कि उसको समय ना मिले। और फिर भी कभी कभार ऐसी परिस्थिति पैदा होगी तो भी हम कोशिश करेंगे परमेश्वर की आरती के लिए समय निकालने का। अब ये खाते पीते, चलते चलते, गाड़ी चलाते चलाते, अब ये नित्य नियम यदि हम करेंगे, हमारी आत्मा संतुष्ट नहीं हो पाएगी। यदि याद है तो, यदि याद नहीं है तो भक्ति बोध पढ़ते हुए भी किसी पार्क या एकांत सुरक्षित स्थान पर जहाँ दुर्घटना का भय ना हो चलते चलते कर सकते हैं। यदि आप घर पर हैं तो बैठकर करें। बैठकर करने का मतलब है शांति से, आराम से। ये विधान है नित्य कर्म का। विशेष सुबह उठते ही आप सभी मंत्र तथा नित्य नियम बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। यानी सुबह उठते ही नित्य नियम और कोई भी मंत्र जाप आप बिना नहाए धोए भी कर सकते हैं। लेकिन भाई और बहनों, अब साथ संगति से जुड़ने के बाद हमें शुद्धता और स्वच्छता का भी पता चल गया है कि जो भाई बहन रजोगुण से दूर नहीं हैं और जिन्होंने रात्रि में शारीरिक मिलन किया है या शारीरिक मिलन ना किया है और यदि पास पास में लेटे हैं, सोए हैं, तो उन भाई बहनों को सुबह स्नान करना ही चाहिए। और जो भाई बहन रजोगुण से दूर हैं या जिनकी रमेणी अभी तक नहीं हुई है, वे भाई बहन चाहें तो हाथ मुंह धोकर भी सुबह का नित्य नियम कर सकते हैं। सुबह उठते ही आप सर्व मंत्र तथा नित्य नियम बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। यदि स्नान करके करना चाहें तो नित्य नियम यानी वाणी पाठ स्नान करके कर सकते हैं। अन्य मंत्र कभी भी बिना स्नान किए, बिना मुख धोए भी कर सकते हैं। हाँ, जो मंत्रों का जाप है वो आप जी बिना नहाए भी कर सकते हैं। चाहे आपने शारीरिक संबंध बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, आप रजोगुण में हैं या नहीं हैं, मंत्र आप कभी भी किसी भी समय जब आपको याद आ जाए तुरंत आप करना शुरू कर सकते हैं। रात्रि में जब भी नींद से जागें तुरंत किसी भी मंत्र का जाप लेटे लेटे, बैठकर, चलते फिरते कर सकते हैं। यदि आप रोगग्रस्त हैं तो तीनों संध्या भी लेटे लेटे कर सकते हैं। स्वस्थ होने पर बैठकर करना चाहिए। मजदूर तथा किसान सुबह स्नान नहीं कर सकते क्योंकि उनको कुछ देर बाद मिट्टी धूल में कार्य करना होता है। वे शाम को ही स्नान करते हैं। उनको चाहिए कि वे अपना नित्य भक्ति करने वाली साधना बिना स्नान के भी करें, समान लाभ होगा। कबीर जी ने कहा है, नहाए धोए क्या होए, जो मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। शरीर की स्वच्छता के लिए स्नान करना अनिवार्य है, सो आप समय लगने पर स्नान करें। भगतजन मंत्रों का जाप नित्य अवश्य करें। किन्हीं परिस्थितियों में तीनों समय की संध्या स्तुति न हो पाए तो कोई बात नहीं, परंतु मंत्रों के जाप को कभी ना छोड़ें।
परमात्मा कह रहे हैं अगर कोई विशेष परिस्थिति पैदा हो गई कि आप जी नित्य नियम नहीं कर पाए या रमेणी नहीं कर पाए, संध्या आरती नहीं कर पाए, तो मन में ऐसा विशेष कोई मलाल पैदा नहीं करना चाहिए। आपको विशेष कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभार यदि आप तीनों समय की आरती ना कर पाओ तो, परंतु मंत्र आपको अवश्य करने हैं। मंत्र नहीं छोड़ दें, चाहे कैसी परिस्थिति हो। हम जिन परिस्थितियों में हैं वहां भी हम मंत्र तो जाप कर ही सकते हैं। मंत्र जाप करने के लिए कोई भक्ति बोध लेने की जरूरत नहीं है। हम कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो मंत्र अपना हम कर सकते हैं। तो मंत्र जाप हमने नहीं छोड़ने चाहिए। इस प्रकार अपना जीव धर्म समझकर भक्ति कर्म करके जीवन धन्य बनाएं। प्रश्न 47 1957 से 51 1959 तक सामान्य ज्ञान है, जो पहले कई अध्यायों में वर्णन किया जा चुका है। जीव धर्म बोध पेज 52 1960 पर गुरु के लक्षण का वर्णन है। पूर्ण गुरु के लक्षण। कह कबीर सो संत है, आवागमन नशाय। कबीर गुरु मानुष कर जानते, कर चरणा अमृत को पान। ते नर नरक में जाएंगे, जन्म जन्म हो समान। कबीरा ते नर अंध हैं, जो गुरु को कहते और। हरि के रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीर गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार। हरि सुमरे सो वार हैं, गुरु सुमरे होय पार। कबीर गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान। के तिग बोंदू बह गए, राखी जीव अभिमान। कबीर तीन लोक नौखंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होय। ये कुछ वाणियां परमेश्वर ने कबीर सागर से ली हैं। भावार्थ यह है कबीर सागर के अध्याय जीव धर्म बोध के पेज 52 1960 की फोटोकॉपी है, जिसमें गुरु महिमा तथा पूर्ण गुरु की पहचान तथा उसके लक्षण बताए हैं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि गुरु को परमात्मा के तुल्य मानकर अपनी भक्ति करें। परमात्मा के तुल्य मानकर, भाई परमात्मा के तुल्य तो केवल परमात्मा को ही माना जा सकता है। इसका मतलब इस कबीर परमेश्वर के सत भक्ति मार्ग में गुरु स्वयं ही कबीर परमात्मा होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो गुरु तो परमात्मा से भी बड़े हैं। जैसे हैंडपंप से जल मिलता है, इसी प्रकार गुरु से परमात्मा मिलता है। इस प्रकार गुरु तो परमात्मा से प्रथम सेवा करने योग्य है। पूर्ण गुरु की पहचान बताई है। गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना। दूजे हरि भक्ति मन कर्म वचन बानी। तृतीय समदृष्टि कर जानी। चौथे वेद विधि सब कर्मा। ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। भावार्थ पूर्ण संत सर्व वेद शास्त्रों का ज्ञाता होता है। दूसरे वह मन कर्म वचन से यानी सच्ची श्रद्धा से केवल एक परमात्मा समर्थ की भक्ति स्वयं करता है तथा अपने अनुयायियों से भी करवाता है। तीसरे वह सब अनुयायियों से समान व्यवहार यानी बर्ताव करता है। चौथे उसके द्वारा बताया गया भक्ति कर्म वेदों में वर्णित विधि के अनुसार होता है। ये 4 लक्षण गुरु में होते हैं। जो इन गुणों से युक्त नहीं है उसको पूर्ण गुरु नहीं कहा जाता। गुरु के प्रति शिष्य का व्यवहार, ये कुछ वाणियां हैं जो परमेश्वर ने ऐड की हैं कबीर सागर से। यहाँ इनका भावार्थ दिया है। ये कबीर सागर के अध्याय जीव धर्म बोध के पृष्ठ 54 1962 की फोटोकॉपी है। इसकी वाणी पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाती है। पृष्ठ 53 से 69 तक सामान्य ज्ञान है, जो पूर्व के अध्यायों में वर्णित है। जीव धर्म बोध के पृष्ठ 70 1978 से 88 1996 तक सामान्य ज्ञान है, जो बार बार पहले के अध्याय में वर्णन किया जा चुका है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की हठयोग साधनाओं का ज्ञान है, जो शास्त्र विधि त्याग कर साधक करते हैं, जिनसे मोक्ष नहीं होता। अन्य सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जिनके कारण संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाता है, परंतु मोक्ष से वंचित रहकर पशु योनि को प्राप्त होता है। जीव धर्म बोध पेज 88 1996 पर बताया है कि सहज समाधि लगाएं और पूरे गुरु से सत्य साधना मंत्र प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करें। जीव धर्म बोध पेज 89 से 90 तक सामान्य ज्ञान है, जो पहले के अध्यायों में बताया जा चुका है। जीव धर्म बोध पेज 91 1999 से 96 2004 पर इन प्रश्नों पर बनावटी वाणी है, कुछ कुछ ठीक है। सामान्य ज्ञान है, जो पूर्व के अध्यायों में कई बार वर्णन हो चुका है। पृष्ठ 93 2001 पर वाणी, वेद विधि से जो कोई ध्यावै अमर लोक में बासा पावै, शवशम वेद सब वेदन का सारा ता विधि भजय उतरे पारा। जीव धर्म बोध पेज 97 2005 पर वाणी, कबीर जे चंडाल में सद्गुण होई, विकार कर्म करे ना कोई, ताको निश्चय ब्राह्मण जानो, सत्संग में जो जन आनो, सत्संग सब एक जाति, लिखा भागवत में यही भांति। पृष्ठ 98 2006 पर वाणी,
ब्रह्मा विष्णु शिव गुण तीन कहाया, शक्ति और निरंजन राया, इनकी पूजा चले जगमाही, परम पुरुष कोई जानत नाही। जीव धर्म बोध पेज 99, 2007 से 104 2012 तक कुछ ज्ञान पहले बताया है, कुछ वाणी बनावटी हैं। जीव धर्म बोध पेज 105 2013 पर कुछ विशेष ज्ञान है। परशुराम को किसने मारा? वाणी, परशुराम तब द्विज कुल होई, परम शत्रु छत्रीन का सोई, छत्री मार निछत्री कीने, सब कर्म करे कमीने, ताके गुण ब्राह्मण गावें, विष्णु अवतार बता सरावें, हनीवर दीप का राजा जोई, हनुमान का नाना सोई, छत्री चक्रवर्त नाम पदधारा, परशुराम को ताने मारा, परशुराम का सब गुण गावे, ताका नाश नहीं बतावे। भावार्थ, ब्राह्मणों ने बहुत सा मिथ्या प्रचार किया है, सच्चाई को छुपाया और झूठ को फैलाया है। जैसे परशुराम ब्राह्मण था, एक समय ब्राह्मणों और क्षत्रियों की लड़ाई हुई तो ब्राह्मण क्षत्रियों से हार गए। उसका बदला परशुराम ने लिया, लाखों क्षत्रियों को मार डाला। यहां तक प्रचार किया, परंतु ये नहीं बताया कि परशुराम को किसने मारा। परशुराम को हनुमान जी के नाना चक्रवर्त ने मारा था, जो हनीवर द्वीप का राजा था। जो भक्ति शक्ति युक्त आत्माएं होती हैं, वे ही अवतार रूप में जन्म लेती हैं। मृत्यु के उपरांत वे पुनः स्वर्ग स्थान पर चली जाती हैं। स्वर्ग के साथ पितरलोक भी है, उसमें निवास करती हैं। वहां से जब चाहें नीचे पृथ्वी पर सहशरीर प्रकट हो जाते हैं। जैसे सुखदेव ऋषि शरीर छोड़कर स्वर्ग चला गया था, द्वापर युग में राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाने के लिए विमान में बैठकर आया था, इसी प्रकार परशुराम जी का द्वापर युग में आना हुआ था, जब भीष्म के साथ युद्ध हुआ था, जो मध्यस्थता करके बंद करा दिया गया था। जीव धर्म बोध पेज 106 2014। चंद्र नखा भगनी रावण की, सरूपन खाते ही कहे विपर जी, लक्ष्मण तास से विवाह कहे नाटा, नाक चंद्र नखा का काटे को काटा, काहे को काटा, सब गलती रावण की गिनाई, लक्ष्मण की कुबुद्धि नहीं बताई, रामचंद्र को राम बताया, असल राम का नाम मिटाया, ये ब्राह्मण की है करतूती, ज्ञान बिना सब प्रजा सूती। भावार्थ, रावण की बहन का नाम चंद्र नखा था, उसको सुर्पण नखा बताया गया। वह लक्ष्मण से विवाह करना चाहती थी, लक्ष्मण ने उसका नाक काट दिया। उसके प्रतिशोध में रावण ने भी महान गलती की, परंतु ब्राह्मणों ने एक तरफा ज्ञान कहा है। कुछ लक्ष्मण की मूर्खता का भी वर्णन करना चाहिए था। रामचंद्र को राम यानी सृष्टि का कर्ता बताया, जो वास्तव में करता है उसका नाम और निशान मिटा दिया। ये सब ब्राह्मणों की करामात है। पृष्ठ 107 से 113 तक सामान्य तथा व्यर्थ ज्ञान है, जो मिलावटी है। जीव धर्म बोध पेज 114 2022 पर कुछ ठीक कुछ गलत, आप स्वयं पढ़कर निर्णय करें। ये फिर आगे पेज है कबीर सागर का, यहाँ परमात्मा ने इन वाणियों का भावार्थ किया है। ये फोटोकॉपी कबीर सागर के अध्याय जीव धर्म बोध के पेज 114 2022 की है। इस पृष्ठ की वाणी पढ़ने से पता चलेगा कि कुछ गलत कुछ ठीक ज्ञान है। जैसे सिद्ध करना चाहा है कि हनुमान का जन्म केसरी वानर से बताया है, इस प्रकार की मिथ्या कथा को वाणी के माध्यम से चित्तार्थ करने की कुचेष्टा की है। एक स्थान पर हनुमान जी के दुम नहीं बताई है, वास्तव में हनुमान जी के दुम थी, वह दुम सदा बाहर नहीं रहती थी, आवश्यकता पड़ने पर बाहर प्रकट कर लेते थे। उदाहरण के तौर पर गधे का गुप्तांग देखने से दिखाई नहीं देता, गधी से मिलन के समय 3-4 फुट लंबा निकल आता है। अब देखो भाई और बहनों, इस पेज को लेकर काफी कुछ बहस पहले से साध संगत और मैनेजमेंट वालों के बीच में चलती आ रही है, और कुछ एक भाई बहन वर्तमान में इसी को लेके बैठ गए हैं। देखो, परमात्मा जब हमें भक्ति दे देते हैं तो समय समय पर परमात्मा हमारे हाव भाव, हमारे विचार भी चेक करते हैं। तो ये एक प्रकार की हम सत्सेवकों की, परमेश्वर के बच्चों की जो है ये परीक्षा है। यानी पहले हमारे विचारों में कितनी मलिनता थी, कितनी गंदगी थी, हम लोग खुद भी गालियों का यूज किया करते थे, भद्दी भद्दी विचारधारा रखा करते थे, मन में अश्लील विचार, अश्लील कार्य। तो परमेश्वर अब हमको चेक करते हैं बीच बीच में। अब ये तो परमेश्वर की प्रोसीजर है, वो किस प्रकार से चेक करेगा। तो यहां पर परमात्मा ने हनुमान जी की दुम यानी जो ये पूंछ का जो जिक्र किया है, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हनुमान के पूंछ नहीं थी, लेकिन गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि हनुमान के पूंछ थी, और हनुमान कोई वानर नहीं था, कोई वानर कोई प्रजाति का नहीं था।
जब आवश्यकता पड़ती थी तो हनुमान अपनी पूंछ को जो है वो प्रकट कर लिया करता था, अन्यथा अपनी पूंछ को अंदर समेट लेता था। ये एक जो है वो सिद्धि होती है। और उदाहरण दिया परमात्मा ने समझाने के लिए कि जिस प्रकार जो गधा होता है, गधी से मिलन के समय वो अपने गुप्तांग को 3 से 4 फुट लंबा कर लेता है और बाद में वापस उसको समेट लेता है। तो गुरुदेव भगवान ये चेक करना चाहते हैं कि मेरे बच्चे इस उदाहरण को सुनकर उनके मन में क्या भाव प्रकट होंगे, उनको अच्छा लगेगा या थोड़ा सा ये अटपटा सा लगेगा। परमात्मा हमारे हाव भाव चेक करते हैं कि अभी भी इनके अंदर वही गंदगी तो नहीं भरी पड़ी है। अगर इस गधे के गुप्तांग के उदाहरण को देखकर, सुनकर, पढ़कर यदि मेरे बच्चों को लगता है कि कुछ अच्छा सा नहीं लगा, तो समझो परमेश्वर ने हमारे अंदर अपना सद्गुणों का सॉफ्टवेयर डाल दिया है। अब अश्लील बातें, अश्लील विचार हमारे आसपास हों तो भी हमें अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये हम भक्तों की जो है ये परीक्षा के लिए, और वैसे भी सांसारिक दृष्टि में इससे अच्छा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। बाकी उदाहरण तो बहुत है भाई और बहनों। परमात्मा चाहते तो आजकल जो प्रेशर वाले जैक हैं, आप जब उनको प्रेशर देंगे तो जैक के अंदर से वो स्टील का पाइप निकलेगा और जैसे आप उसकी हवा निकालोगे वापस आके जो है वो सिमट जाएगा। तो परमात्मा चाहते तो हाइड्रोलिक जैक का भी उदाहरण यहाँ पर जो है वो दे सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने आप और हमारे अंदर के भाव चेक करने थे, इसलिए परमात्मा ने गधे के गुप्तांग का उदाहरण दिया है। उदाहरण के तौर पर गधे का गुप्तांग देखने से दिखाई नहीं देता, गधी के मिलन के समय 3-4 फुट लंबा निकल आता है। ये उदाहरण भले ही अभद्र लगे परंतु सटीक समझना। देखो खुद मालिक कह रहे हैं ये उदाहरण भले ही अभद्र लगे, चाहे तुम भक्तों को अच्छा ना लगे, परंतु सटीक समझना। तो परमेश्वर ने यहां पर हमारी परीक्षा ली है। यह तो किसी से छुपा भी नहीं है। ऐसे पवन सुत जी अपने दुम को प्रकट तथा अप्रकट करते थे। रामायण ग्रंथ में प्रसंग है कि जब हनुमान जी लंका देश में सीता जी की खोज करने गए थे, उनको रावण के दूत पकड़कर दरबार में ले गए। रावण ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। हनुमान जी ने अपनी दुम को बढ़ाकर उसको रस्सी की तरह गोल करके रावण से ऊंचा आसन बनाकर उस पर बैठ गए थे। फिर पूंछ पर कपड़े रुई लपेटकर आग लगाकर दुम जलाने का आदेश रावण ने दिया। जब हनुमान जी ने दुम बहुत लंबी बढ़ा दी थी, जिसके ऊपर बहुत सारे कपड़े व रुई लपेटी थी, उसी से लंका को जलाया था। लेकिन हनुमान जी वानर नहीं थे। ये सत्य है कि रीछ, वानर, नाग, बछड़ा, नारा, डांडा आदि ये मनुष्य के गोत्र हैं। जीव धर्मबोध पेज 115 से 124 तक व्यर्थ तथा कुछ बनावटी वाणी है। जीव धर्मबोध पेज 125 2033 से 127 2035 तक का सारांश। आधीनी तथा जीव की स्थिति। जैसे कथा सुनते हैं कि श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन राजा का शाही भोजन, जिसमें सटरस तथा सर्व व्यंजन थे, छोड़कर आधीन तथा निर्धन भगत विदुर जी के घर सरसों का साग खाया था। कबीर जी कहते हैं कि हम भी इसी प्रकार अभिमानी के साथ नहीं रहते। और भाई और बहनों, विदुर के घर श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर जिस महापुरुष ने भोजन किया था, वे स्वयं कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ही थे। श्री कृष्ण जी ने भोजन नहीं किया था। श्री कृष्ण का रूप बनाकर कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी गए थे। हम पूज्य गुरुदेव जी का एक शब्द है जिसको गाते हैं उनकी महिमा में कि तुम मिलकर संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़ की। उसमें एक जगह परमात्मा लिखते हैं कि दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खात जी। दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खात जी, बण आए कृष्ण मुरारी जय बोलो बंदी छोड़ की। तो गुरुदेव ने कोई श्री कृष्ण जी की महिमा में थोड़ा ना लिखा यह शब्द, ये अपनी स्वयं की महिमा में लिखा है। अर्थात श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर उस समय विदुर के घर वो भोजन कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने खाया था। सर्व पुराण चारों वेद कतेब तोरेत इंजिल जबूर कुरान भी यही बात कहते हैं। इसमें बहुत सारी आधीनी के ऊपर वाणियां हैं जो परमात्मा ने यहाँ पर जिक्र की हुई है। हम आगे चलेंगे इसके भावार्थ में। पृष्ठ 126 का सारांश। भावार्थ पृष्ठ 126 पर बताया है कि भगत को अधीनता से रहना चाहिए, जिसके साक्षी श्री रामचंद्र तथा वेद व चारों कतेब भी बताए हैं। जीव धर्मबोध पेज 127 2035 का सारांश। भावार्थ जैसे एक भगतमती भीलनी थी, उसने प्रेम से बेर स्वयं चखे, फिर कहीं खट्टे बेर श्री राम तथा लक्ष्मण को न खिला दूं,
फिर जूठे बेर श्री रामचंद्र तथा लक्ष्मण को खाने को दिए। श्री रामचंद्र जी ने तो खा लिए। अब भाई और बहनों, श्री रामचंद्र जी ने नहीं खाए थे। दास बहुत सारी वीडियो में इस बात का जिक्र कर चुका है कि उस समय श्री रामचंद्र जी के रूप में कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी थे, क्योंकि भगत के भावों की जो कदर है केवल ये कबीर परमात्मा ही समझ सकता है। श्री रामचंद्र तो राजा था, राजा का बेटा था। जब लक्ष्मण ने भिलनी के जूठे बेर नहीं खाए तो रामचंद्र कहां से खा लेता। श्री रामचंद्र जी ने तो खा लिए, लक्ष्मण जी ने आंखें बचाकर खाने के बहाने मुंह के साथ से पीछे फेंक दिए। फेंके गए जूठे बेर संजीवनी जड़ी रूप में द्रोणागिरी पर्वत पर उगे। रावण के साथ युद्ध में लक्ष्मण को तीर लगने से मूर्छित हो गए। उन्हीं जूठे बेरों से बनी संजीवनी से लक्ष्मण को जीवन मिला। यानी लक्ष्मण ने जो भिलनी थी वो एक भगत थी, वो सच्ची भावना से बेरों को जूठा कर रही थी, प्रेम में, कि कहीं जूठे बेर मेरे भगवान के मुंह में ना चले जाए और मैं दोषी ना बन जाऊं। लेकिन लक्ष्मण इस बात को नहीं समझ पाया और लक्ष्मण ने वो जूठे बेर खाए नहीं, यूं खाने का बहाना करके पीछे फेंकता रहा कि भिलनी को लगेगा मैंने खा लिए, और नाक चढ़ाता रहा। वो बेर पीछे गिरे द्रोणागिरी पहाड़ पर और संजीवनी बूटी के रूप में उत्पन्न हो गए। अब भगत की भावना का अनादर करने का क्या परिणाम निकलता है। राम रावण युद्ध हुआ, लक्ष्मण को शक्ति लगी, मूर्छित हो गया, कोमा में चला गया, और सुषेण नाम के वेद ने बताया कि ऐसे ऐसे द्रोणागिरी पहाड़ है और वहां पर संजीवनी बूटी के पौधे हैं, उनको लाया जाए सुबह सूर्योदय से पहले और उनका रस निकाल कर, जो कि भिलनी के जूठे बेरों से बने थे संजीवनी बूटी के पौधे, वो संजीवनी बूटी के पौधे द्रोणागिरी पहाड़ समेत परमेश्वर कबीर जी सतगुरु रामपाल जी की विशेष शक्ति से हनुमान जी के माध्यम से श्रीलंका में लाए गए और उनका रस निचोड़ निचोड़ कर लक्ष्मण के मुंह में डाले गए, जो कि भिलनी के जूठे बेरों से उत्पन्न हुए थे। वो भिलनी की जूठन श्री लक्ष्मण जी ने पीनी पड़ी, खानी पड़ी, जिसने भगत का अनादर किया था, तब जाकर वो मूर्छा से बाहर आया। उन्हीं जूठे बेरों से बनी संजीवनी से लक्ष्मण को जीवन मिला। फिर बताया है कि आदम जी ने प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं किया, जिस कारण आदन वन से निष्कासित हुए, इसलिए आधीन होना अनिवार्य है। आदम जी ने क्या पालन नहीं किया। परमात्मा ने कहा था कि ये जो बीच का जो पेड़ है ना, इसके फल नहीं खाना, लेकिन हवा के कहने पर आदम ने परमात्मा की आज्ञा तोड़ दी, उसको भी सजा भुगतनी पड़ी। परमात्मा ने उसको अदन के वन से निकाल दिया। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में लाखों की संगत जो इन सतलोक आश्रमों में जाती है, और जिस प्रकार से आदम ने हवा के बहकावे में आकर हवा के कहने पर परमेश्वर के आदेश को ठुकरा दिया, उनके वचन को तोड़ दिया था, ठीक इसी प्रकार इन सतलोक आश्रमों में जाने वाली लाखों की संगत आज ज्ञान को आधार ना बनाकर और गुरुदेव के कलयुगी परिवार के चक्कर में आकर कोऑर्डिनेटरों के कहने पर, आश्रम संचालकों के कहने पर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के सत्संग रूपी वचनों को तोड़े जा रही है। कभी गंदी राजनीति में अपना पैर फंसा लेती है, कभी स्टेडियम बनवाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल बनवाए जा रहे हैं, गुंडों की सीबीआई जांच करवाई जा रही है, हरियाणा के जाट आरक्षण में भक्तों को बैठाया जा रहा है, करोड़ों रुपया चंदे के रूप में दिया जा रहा है, लोगों के भवन बनवाए जा रहे हैं। आदम की तरह परमेश्वर के वचन तोड़े जा रहे हैं, सजा तो अंत में भुगतनी पड़ेगी। जीव धर्म बोध पेज 128 2036 से 132 2040 तक सामान्य ज्ञान है। जीव धर्म बोध पेज 133 2041 से 135 2043 तक नानक जी तथा कबीर जी की वार्ता है। जीव धर्म बोध पेज 136 2044 से 148 2056 तक अधिकतर बनावटी और मिलावटी वाणी लिखी है। पृष्ठ 145 2053 पर लिखी वाणी। 8 लाख योनि भरमी आवे, पुनि गहे जीव मनुष्य तन पावे। अरे भैया 84 लाख योनियां घूमने के बाद में मिलता है, 8 लाख योनियों के बाद नहीं। जबकि 84 लाख योनि हैं, इसमें 8 लाख लिखी हैं। पृष्ठ 146 2054 पर जीव धर्म बोध में अंग्रेजी अखबार का वर्णन है। उस समय कोई अंग्रेजी नाम भी नहीं जानता था, अखबार तो कहां थे। ये कुछ कबीर सागर की वाणियां जो परमेश्वर ने लिखी हैं, यहाँ उनका भावार्थ है। विवेक ऊपर दोनों पृष्ठों 146 147 की फोटोकॉपियों को पढ़कर पाठक जन समझ जाएंगे कि परमेश्वर कबीर जी के यथार्थ ज्ञान को बिगाड़कर नाश किया है। वर्तमान में जिसको सज्जन पुरुष कैसे सत्य मान सकते हैं,
इसी तरह अपनी मंदबुद्धि द्वारा सत्य को अज्ञान बनाने की कुचेष्टा की गई है। जैसा कि इसी ग्रंथ के अंदर प्रथम बताया है कि काल द्वारा प्रचलित पंथों के अनुयायियों ने काल प्रेरणा से ग्रंथ का नाश किया है, फिर भी आवश्यक सच्चाई बच गई है। जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति संत गरीबदास जी द्वारा परमेश्वर कबीर जी ने कराई है, जो संत गरीबदास जी के सदग्रंथ में लिखी है। परमेश्वर कबीर जी की कृपा से उस सदग्रंथ का भी सरलार्थ किया जाएगा। देखो भाइयों और बहनों, आने वाले समय में जो गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का 24,000 वाणियों का जो सदग्रंथ साहिब है, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं आने वाले समय में उनका भी सरलार्थ किया जाएगा। और भाइयों और बहनों, आज गुरुदेव हिसार जेल से बैठकर उन्हीं वाणियों का सरलार्थ कर रहे हैं, उन्हीं वाणियों के ऊपर हमारे को सत्संग भेज रहे हैं। उसके पश्चात विश्व के सब ग्रंथों का सार निकालकर एक साझा ग्रंथ बनाया जाएगा। सर्व संसार भक्ति करेगा, सत्य को जानेगा, मानेगा और अपना कल्याण कराएगा। कबीर सागर का सारांश संपूर्ण हुआ। इस पवित्र ग्रंथ कबीर सागर का सरलार्थ परमेश्वर कबीर जी की कृपा से केवल 2 महीने में संपूर्ण हुआ है। यह परोपकारी शुभ कर्म परमेश्वर कबीर जी तथा परम श्रद्धेय स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की असीम कृपा से हुआ है। दिन रात कई कई घंटे सेवा करके प्रथम तो एक एक पंक्ति को पढ़ा, फिर भावार्थ किया, सत्य असत्य को जांचा और परमेश्वर को साक्षी रखकर यथार्थ ज्ञान लिखा है। 2 महीने में तो कबीर सागर पढ़ा भी नहीं जा सकता। समझना, निष्कर्ष निकालना, फिर हाथ से लिखना बिना परमेश्वर की कृपा से कभी संभव नहीं हो सकता। जो परमेश्वर कबीर जी ने जो वचन कहा था कि 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा, इसी प्रकार भाइयों और बहनों परमेश्वर ने दया बख्शी आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर। इस कलयुग के घोर समय में, जिस समय इंसान 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए मारा मारा फिरता है, हमारे खुद के आश्रमों से जुड़े हुए भगत भाई बहनों के पास में भक्ति भी सही से करने का समय नहीं है। लेकिन यहाँ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के आशीर्वाद से इस कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर आज पूरे 60 वीडियो बन चुके हैं। कबीर सागर का सरलार्थ आज पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये विशेष जटिल कार्य जो इस सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के कर कमल से सरलार्थ की गई पुस्तक का अनुवाद या उसके ऊपर वीडियो वही बना सकता है जो पहले परमेश्वर से भली भांति परिचित होगा। और ये सेवा गुरुदेव ने आप और हम सत्सेवकों के ऊपर बख्शी। तो भाइयों और बहनों, 2 महीने में इस कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो नहीं बन सकते थे। ना जाने काल क्या क्या रोड़े अटका देता, क्या क्या परेशानियां पैदा कर देता, बीमार कर देता और नए काम में उलझा देता, नई समस्या खड़ी कर देता। लेकिन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी वे ही हमारे गुरु हैं, वे ही हमारे परमेश्वर हैं, वे ही सारी सृष्टि के रचनहार हैं। उन परम श्रद्धेय सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर कबीर अल्लाह की विशेष रजा के बिना कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर ये 60 वीडियो बनना नामुमकिन था। तो सभी भाई बहन हृदय से अपने गुरुदेव भगवान का जयकारा लगाकर उनका धन्यवाद करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। थोड़ा बहुत इसमें वर्णन और है, वो देख लेते हैं। 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा तथा कबीर नौमन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। सतगुरु नाल वड़ाइयां जिन चाहे तिन दे, यानी सतगुरु के हाथ में है वो किसके ऊपर रजा बख्शता है। आप और हम तो कल के भगत हैं, हम क्या जाने इस भक्ति और भगवान के बारे में। हमने नाम दीक्षा ली 2013 में, किसी ने 2012 में, किसी ने 14 में। उसके बाद गुरुदेव भगवान अपने मिशन को लेकर हिसार जेल में चले गए। हम तो गुरुदेव की 1 साल से ज़्यादा संगति भी नहीं कर पाए। और परमेश्वर ने ये अनमोल सेवा, अपने कर कमल से लिखित पुस्तकों के ऊपर वीडियो बनाने की सेवा आप और हम कल के बच्चों के ऊपर बख्शी है। जबकि उनके साथ तो बड़े बड़े भगत रहा करते थे आश्रम में, 24 घंटे उनके साथ रहा करते थे। गुरुदेव के दोनों बेटे, गुरुदेव का भाई, गुरुदेव के रिश्तेदार, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर जो 20-20 साल से 30-30 साल से भक्ति कर रहे हैं, 24 घंटे गुरुदेव के साथ में रहा करते थे। लेकिन परमेश्वर ने ये सेवा उनको नहीं बख्शी। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की मौज के ऊपर है। वो किसको सेवा बख्शे, इसलिए कहा है
सतगुरु नाल वड़ाइया जिन चाहे तिन दे। ये सब परमेश्वर कबीर जी ने ही किया है। कौन परमेश्वर कबीर जी? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर। महिमा मुझदास रामपाल दास को दी है। यहां तो छुपा रहे हैं गुरुदेव भगवान अपने आप को। गरीब समझा है तो सिर धर पांव, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। ये संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। यानी पहचान जाओ अपने कबीर भगवान को, अपने गुरुदेव परमात्मा को, और परमेश्वर मान के इनके साथ व्यवहार करो, नहीं तो बाद में रोने धोने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। भावार्थ, हे मानव, यदि इस अमृत ज्ञान को समझ लिया है तो विलंब न कर, तुरंत दीक्षा ले। इतना शीघ्र दीक्षा ले जैसे आपत्ति के समय में मानव अत्यधिक गति से दौड़ता है। जैसे रेलगाड़ी चलने वाली है, आप 100 फुट दूर हैं तो उसे पकड़ने के लिए पूर्ण गति से दौड़कर पहुंचते हैं। इसी को कहते हैं कि वह सिर पर पांव धरकर दौड़ा तब रेलगाड़ी में चढ़ पाया। इसी को कहते हैं कि वह सिर पर पांव रखकर दौड़ा तब रेलगाड़ी में चढ़ पाया। इसी प्रकार दीक्षा लेने के लिए शीघ्रता करें, फिर इसी गति से भक्ति साधना करें। अन्यथा ये मानव जीवन का पहर यानी निर्धारित समय निकल गया तो फिर हाथ नहीं आएगा। कुत्ता बनकर गली में ऊपर को मुंह करके रोया करेगा। सत साहेब सतगुरुदेव भगवान की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर, सतगुरु रामपाल जी की दया। तो भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, जिनके विशेष आशीर्वाद से, जिनकी विशेष नज़र से, रहमो करम से, कृपा दृष्टि से कबीर सागर के सरलार्थ का ये जटिल कार्य पूरा हुआ। 60 वीडियो में परमेश्वर ने पूरे कबीर सागर के सरलार्थ को समेट के रखवा दिया है। ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की विशेष रजा, विशेष मेहर के बिना संभव नहीं हो सकता था। आप और हम भगत भाई बहन कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो गुरुदेव का बारंबार हम जो है तय दिल से उनके चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत धन्यवाद करें और परमेश्वर से अर्ज करें, विनती करें कि परमेश्वर जिस प्रकार आप जी ने कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनाए हैं, आप परमेश्वर हमें योग्य बनाएं। ये परमेश्वर यदि आप उचित समझें तो परमेश्वर एक रोटी का टुकड़ा आप अपने कुत्तों को और फेंकिए और आपके कर कमल से एक और पवित्र ग्रंथ मुक्ति बोध परमेश्वर, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाना शुरू करें और आपकी महिमा करना शुरू करें। उसके अंदर जो गूढ़ रहस्य हैं उनको देखकर, सुनकर, समझकर भक्ति मार्ग पर हम अपने अंदर दृढ़ता पैदा करें। परमेश्वर आप जी से केवल हमारी यही विनती है। बाकी परमेश्वर की अपनी मौज, किसके ऊपर दया बख्शें, किसके ऊपर ना बख्शें, ये गुरुदेव का अपना फैसला होता है। जीव केवल प्रार्थना कर सकता है। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे इसमें सृष्टि रचना लिखी हुई है तो परमेश्वर जी से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। मालिक यदि उचित समझेंगे तो सृष्टि रचना पर भी वीडियो बनाएंगे। अन्यथा अगला कौन सा ग्रंथ होगा जिसके ऊपर परमात्मा वीडियो बनाने की दया बख्शेंगे, लाइव आकर आपको सूचना दे दी जाएगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।